अटल जी की भाजपा अब नहीं रही, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब इतना बिगड़ गया। मोदी जी जितने बीजेपी की बड़ी चेहरे हैं, प्रतिष्ठित चेहरे, सबको बुला लीजिए, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर अगर नहीं जीते वो बोलते हैं हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएगा। कि हम गुंडा हैं तो गुंडे के खड़ा करेंगे। बीजेपी की औकात दिखाने के लिए इस बार उसको नजर आएगी। नीट का मैटर हो तो, भरत तिवारी का मैटर हो तो, यूजीसी का मैटर हो, जो भी स्वर्ण समाज के जिस तरह से जो है शोषण किया जा रहा है। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, ये पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट है और अभी मेरी मौजूदगी इनकम टैक्स के पास है। बता दें कि ये सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। बता दें कि ये आम चुनाव में भी इतना हॉट सीट नहीं था जितना हॉट सीट ये उपचुनाव में हो गया है, क्योंकि मामला ही विश्व के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट का है। बातचीत करते हैं बांकीपुर की जनता से। और यहाँ पे हमारे साथ जो है, पहले भाजपा में नेत्री थी, अब जो है भाजपा छोड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। भाजपा छोड़ने का मुख्य वजह आपका क्या रहा, ये बताइए। ये अटल जी की भाजपा अब नहीं रही, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब इतना बिगड़ गया कि अब हम लोग जैसे लोगों को जो सिद्धांत की राजनीति करना जानते थे उनको घुटन महसूस होती थी, तो मैंने भाजपा को छोड़ दिया। जी, भाजपा ने अपना उपचुनाव में कैंडिडेट को नॉमिनेशन कराने के बाद टिकट वापस करा लिया। इसको कैसे देखती हैं? क्या प्रशांत किशोर का डर या फिर कुछ और? प्रशांत किशोर का डर ही है। प्रशांत जी के साथ हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले कितना भी हंस ले, और सबसे बड़ी बात है उनका अहंकार तोड़ना है इस बार। जो बोलते हैं हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएगा, इस अहंकार को बांकीपुर की जनता तोड़ेगी। प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं पूरे जगह, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं से मेरी बातें हुई और उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर तो फॉरेन बॉडीज को ला करके यहाँ प्रचार करवा रहे हैं। उनके अंगरक्षक से लेकर के जो भी आईटी सेल वाले हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, वो सभी बिहार से बाहर के। बिल्कुल नहीं, मैं बांकीपुर की रहने वाली हूँ, हम लोग उनके कार्यकर्ता ही हैं। ये बीजेपी वाले कितना भी मजाक उड़ा लें, रिजल्ट के दिन पता चलेगा उनका। अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अगर आम विधानसभा चुनाव 2025 में अगर चुनाव लड़े होते तो जनसुराज की 10, 15, 20 सीटें आ गई होती? बिल्कुल आ जाती उस समय, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो आदमी जो सारे संगठन पे जो कहिए हमारा एक चेहरा प्रशांत जी ही थे, और उनके इसमें जिम्मेवारी 238 विधानसभा की, कुछ लोगों को तो अमित शाह ने बैठा दिया था। तो ये स्थिति बन गई थी कि उस समय नहीं लड़े, और ये बांकीपुर हम लोगों के दबाव में सभी कार्यकर्ताओं ने बोला कि इस बार आपको उतरना है, और प्रशांत जी उतर रहे हैं। आप प्रशांत किशोर के साथ घूम रही हैं। आरजेडी ने अपने पुराने ही कैंडिडेट पर अपना भरोसा जताया है, रेखा गुप्ता पे। क्या लगता है मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर किसका पलड़ा भारी आपको नजर? प्रशांत जी और बीजेपी में ही मुकाबला होगा। प्रशांत जी वर्सेस बीजेपी में। हाँ, रेखा गुप्ता का कोई इसमें नहीं, कोई अहम रोल नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप भी बांकीपुर के रहने वाले हैं? देखिए, मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बातों को समझ रहा हूं और यहाँ पर जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं। और ये किसी भी तरह के बातों को इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कुत्ता बिलाई को भी आप खड़ा कर दीजिए तो जीत जाएंगे। इस तरह का तानाशाह रवैया और ऐसी घमंड सरकारें इस तरह से निरंकुश हो जाएंगी और पार्टियां इस तरह से अपनी निरंकुशता को दिखाएंगी, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बीजेपी का कैंडिडेट पहला बार नॉमिनेशन करने के बाद बदलता है। पहले भी ऐसा हुआ था, पवन सिंह आसनसोल से पहले उनको टिकट मिलता है, हालांकि वो नामांकन नहीं किए थे, वो तो भाजपा वालों ने वापस ले लिया था जानबूझकर, जबरदस्ती। और ये जो है अभिषेक बंटी, उनका कहना है कि हम पारिवारिक कारणों से अपना टिकट वापस कर रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद ऐसा कोई करता है क्या? देखिए, बात ऐसी है कि मैंने बोला ना, ये तानाशाह पार्टी है और तानाशाह तरीके से चलना चाहती है। इन्हें ये मालूम है कि अभिषेक बंटी जो हैं वो इस तरह से प्रशांत किशोर के सामने टिक नहीं पाएंगे, और प्रशांत किशोर से स्वतः बंटी भी प्रभावित हैं। इसलिए भी वो अपने हिसाब से चाहे कि अलग हट जाना ही बेहतर होगा, और उनके लिए ये बस की बात नहीं थी कि प्रशांत किशोर को टक्कर दे सके। जी। रही बात जहां तक के बांकीपुर की जनता की, तो बांकीपुर की जनता मन बना चुकी है कि कम से कम एक व्यक्ति को ऐसा सदन में भेजा जाए जो आरजेडी के कमी को भी पूरा कर दे और बाकी लोगों को भी सबक सिखा सके। इसलिए प्रशांत किशोर का जीतना बांकीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, इनकाउंटर लगातार हो रहा है। क्या लगता है कि योगी वाले छवि को लेकर के वो इस तरह का काम करते हैं? पूरा स्वर्ण समाज, खास करके भूमिहार की बात कर रहे हैं, इस बांकीपुर चुनाव में एकजुट हो गया।
और बीजेपी की औकात दिखाने के लिए इस बार उसको नजर आएगी कि भूमिहार को जब वोट देने के बाद जो नजरअंदाज करते हैं बीजेपी, उसको इस बार बेहतरीन तरीका से सबक सिखाएगी और कम से कम 40-50 हजार मतों से बीजेपी हारेगी बाकीपुर चुनाव। बिहारों का वोट ही कितना है पटना में? आपका तो आबादी है 2.5% से 3% है, 3% से भी कम है। 3% है, लेकिन बाकीपुर विधानसभा चुनाव में जैसा कि हम लोग जनगणना हुआ था तो उसके हिसाब से 25-30 हजार भूमिहार का वोटर है मिनिमम, उससे ऊपर भी हो सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट इस बार वोटर लिस्ट है। तो इस बार बीजेपी को ये दिखा देंगे कि भूमिहार एकजुट होकर नए कैंडिडेट को देना चाहती है। जो बीजेपी चाहती है कि मेरा गढ़ है, कुत्ता बिलाई कोई भी आके यहाँ से जीत जाएगी, बीजेपी कोई भी कैंडिडेट आके जीत ही जाएगी। वो कैंडिडेट जो 1994 में पैदा लिए हैं और 2006 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, मतलब 12 साल में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और खास करके अभिषेक कुमार बंटी, जब साला देखने में कुत्ता नहीं लगता है, 34 साल तक बीजेपी के नितिन नवीन का सब्जी लाने का काम किया है जिंदगी भर। बचपन से ही 8 साल से नितिन नवीन के घर में रहे और सब्जी ढोने का काम किया है। उसको टिकट वापस लेना ही था और बीजेपी देख रहा था कि ये मतलब उसका ऊपर बहुत आरोप है, दारू पीने का, दारू पी किसी को मारने का, बहुत सारा आरोप है बंटी के ऊपर। आजकल जो कैंडिडेट आया है नीरज कुमार सिन्हा, उनकी खासियत है उपयोगिता, देख ही लिए क्या व्यक्तिगत उपयोगिता है कि 1994 में जन्म लिया, 2006 में 12 साल में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ये बीजेपी की जुमलेबाजी है, हमेशा खास करके भूमिहार स्वर्णों के साथ जुमलेबाजी करते आ रही है। एक तो विपक्ष काफी कमजोर है, तो एक सीट से ना विपक्ष को कुछ होना है ना विपक्ष को कुछ होने वाला है। इसलिए हम लोग भूमिहारों ने खास करके ठान लिए हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को जिताकर सदन में भेजेंगे और वो 242 पर हमेशा के लिए भारी पड़ेंगे। अकेला शेर एक तरह से खड़ा रहेंगे सदन में। आरजेडी की तरफ आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आरजेडी भी तो कहती है कि ये 2Z की पार्टी है। एक बार पटना में ही भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत हुआ था, उसमें वो बोले कि पिताजी के समय में कुछ गलतियां हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। आरजेडी को सोचनी चाहिए कि एक सीट का चुनाव है, पूरे विपक्ष को मिल के एक लड़ना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना है तो आरजेडी को खुद बैक होना चाहिए कि एक सीट से आरजेडी कुछ होने वाला है और नहीं बीजेपी कुछ होने वाला, नहीं कांग्रेस कुछ होने वाला है। तो अपना कैंडिडेट रेखा गुप्ता को, ऐसे तो हारी कैंडिडेट है, उसको उनको खुद कैंडिडेट को वापस ले। रेखा गुप्ता इस बार भी बहुत मार्जिन से कोई वोट देने वाला है नहीं उनको, तो रेखा गुप्ता कोई खास कैंडिडेट है नहीं जो खुद हारे दोबारा फिर पैसा लेकर उसी कैंडिडेट को टिकट देना, कहाँ की बात है। कांग्रेस ने समर्थन किया है जनसुराज का, खुले तौर पे कहें तो शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद रह चुके हैं, अभी भी वो सांसद है टीएमसी से, आसनसोल से। क्या कहिएगा, कांग्रेस ने समर्थन किया विपक्ष में रहते हुए, तो वहीं आरजेडी ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है। ठीक है, वो पुरान कैंडिडेट हैं भाई, उनका पर्सनल मैटर है आरजेडी का, वो अपन समझें। लेकिन हमनी के भाई बात ये है कि जानते हैं बीजेपी वाला अपन कैंडिडेट का हटाया, ये हम जानते हैं, दिल के बात हमरा से पूछिए। ये कैंडिडेट हटाया है मनीष रंजन, हॉस्टल संचालक ना है शंभू का हॉस्टल वाला, जो नीट छात्रा बहुचर्चित हुई बिहार में, वो मनीष रंजन से फेस उसका मिलता है। यह चलते ही जो गुंडा मुख्यमंत्री है वो खड़ा किया था कि ताकि संदेश जाए कि हम गुंडा हैं तो गुंडे के खड़ा करेंगे। तो 2-4 वो काना में कह दिया जाके उसको कि ये भाई ये तो गुंडा तुम है, वो गुंडे जैसन इहो लगता है, मनीष रंजन के भाई जैसन लगता है, तो वोट ना मिलेगा। तब वो बात जान गया है तो वो जो है सो उसको हटा। मनीष रंजन से फेस मिलाइए ना जी, हम कह रहे हैं ना, कीर्ति ने जो चेहरा दिया है वो हम बदल देंगे भैया, बोलिए तो वैसे कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, व्यक्तिगत तो तब न टिप्पणी करते किसे, वो जो आदमी थे जो कैंडिडेट बीजेपी के खड़ा हुए थे। फेस जो मिल रहा है इंसान के 7 लोग पूरे विश्व में मिलता है। एक बात हम बीजेपी को कहना चाहते हैं कि पूरी एड़ी चोटी लगा लो, पूरी दम लगा लो। नितिन नवीन यहाँ तक योगी आदित्यनाथ सुनो क्या वो भी आ रहे हैं इस उपचुनाव में प्रचार करने के लिए। मोदी जी जितने बीजेपी की बड़ी चेहरे हैं, प्रतिष्ठित चेहरे, सबको बुला लीजिए। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर अगर नहीं जीते तो हम पक्का गारंटी कर रहे हैं कि बीजेपी के कुछ ना कुछ ईवीएम में ही दलाली चलेगी। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार 100% जीत के सदन में जाने वाले हैं। आप पूछिए, हमारी बात आधा रह गया, ठीक है। तो मनीष रंजन से चेहरा शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला है ना जो कांड हुआ था जनवरी फरवरी में, तो ईसन के से चेहरा मिलता है। वो बड़का जो है तो गुंडा आदमी है, चलते उसको हटावल गया। ठीक है, वो आप लोग जो है, हम लोग प्रशांत किशोर को जय जयकार। कर विगहिया में सेक्स रैकेट चलाने पर विरोध करने पर कुछ गुंडे एक बंटी यादव नाम के लड़के को अगवा करते हैं, फिर उसका लाश कहीं दूसरे जगह मिलता है। क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों के फोटो पर माला चढ़वाएंगे, इनकाउंटर भी करवाते हैं। स्थिति तो आप देख रहे हैं, नीट का मैटर हो तो, भरत तिवारी का मैटर हो तो, यूजीसी का मैटर हो, जो भी स्वर्ण समाज के जिस तरह से जो है शोषण किया जा रहा है,
उस आधार पर किस पर और कैसे विश्वास किया जाए कि बंटी यादव को जो है न्याय मिलेगा। उनके समाज को भी चाहिए आवाज उठाने के लिए, हम लोग भी उनके समर्थन में हैं, ताकि उनको समाज को आगे आना होगा। तेजस्वी यादव कॉल पे उनकी पत्नी से बात की है, आपको नहीं लगता कि उनको आकर के परिवार से नहीं, मिलना उनको आके परिवार से मिलना ही चाहिए और रोड पे भी उतरना होगा, क्योंकि जिस तरह अभी स्वर्ण समाज के साथ शोषण हुआ, उस आधार पर अभी तक तो न्याय नहीं मिला। और बांकेपुर के बारे में हम देखिए बात कहेंगे कि दुर्योधन के कंस के दरबार में कृष्ण को पहुंचना बड़ी जरूरी है। हाँ, चलिए, क्या कहेंगे सर, बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, नॉमिनेशन कराकर दूसरे किसी को इधर टिकट मिला है, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी यह देख लिया कि हमारा यह कैंडिडेट सक्सेस नहीं होगा और प्रशांत किशोर के सामने यह टिमटिमाता तारा है सूरज के सामने, इसलिए उसको तुरंत वापस किया। दूसरा भी जो कैंडिडेट दिया नीरज सिन्हा, वह भी उपयुक्त नहीं है। सारे लोग यह मन बना लिए हैं, हर एक वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग यह बना लिए हैं मन कि हमको प्रशांत किशोर जी को सदन में भेजना है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा विद्वान तो जाए कम से कम, जो 4-5 स्टेट में सरकार को खड़ा कर सकती है, वो अपने बुद्धि विवेक से, वह अगर एक आदमी भी चला गया सदन में तो वह गरीबों की, मजलूमों की, असहायों की, सबका जो है से आवाज उठाने का काम करेंगे। जब देखे ही थे कि नीट छात्र हत्याकांड वाला में वह स्वयं जब उपस्थित हुए, उसके बाद FIR हुआ, उसके बाद सारा चीज हुआ, तो ऐसे लोगों को सदन में जरूर जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग अगर सदन में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे लोग जाएंगे? गुंडे, चोर, आवारा। जो अभी स्थिति यह हो गया है कि कहीं भी जो सही आवाज उठाता है उसकी हत्या हो जाती है। ऐसा मतलब प्रशासन इतना हावी हो गया, प्रशासन पर अपराधी इतना हावी हो गया कि वो तो कुछ पूछता ही नहीं प्रशासन को। आप जहां देखिए, अभी वो क्या कहते हैं कि जो शेखपुरा में देखे कि एक लड़की साइकिल से जा रही थी BA की छात्रा परीक्षा देके, और उसको एक धक्का मार करके उसके साथ गलत काम कर लिया। उसका FIR लिखाने के लिए 12 घंटा उसके माता पिता को बैठना पड़ा थाना में, वो FIR ले ही नहीं रहा था। शेखपुरा जिला में तो पूरा वहां से सारे ग्रामीण जुटे, वह SP के यहाँ गए। अब वह कितना थाना प्रभारी है से देखिए, SP के यहाँ गए, SP कलेक्टर आदेश देता है तब वह FIR दर्ज करता है। तो अब तो प्रशासन पर अपराधी हावी हो गया, हर जगह क्राइम हो रहा है। जहां जहां दिक्कत है वहां जाना चाहिए था। ये मुख्यमंत्री जी हैं, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अपने भी स्वयं उपस्थित हो जाना चाहिए किसी के साथ। तो पूरा समाज यह मन, चाहे वह सवर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मन बना लिया है कि एक बार इनको भेजना है। क्योंकि अभी जैसे इमरजेंसी का टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी का लोग याद करता है कि जो बोलता था विपक्ष में उसको जेल में डाल दिया जाता था, उस पर FIR कर दिया जाता था। उससे भी लगता है गया गुजरा समय आ गया है कि कोई अगर आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ तो उस पर FIR हो जा रहा है। तो सरकार तो बदलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं बदलेगी बार बार तो समझिए कि जो स्थिति खराब हो जाएगी। बदलने से ही अच्छा काम होता है कि हाँ, अरे वो सरकार अच्छा काम किया है तो उससे हम अच्छा करके दिखाएं। तो प्रशांत किशोर जी को भेजना यह एक सोने में सुहागा का काम है। बांकीपुर की सारी जनता, हम लोग भी भीड़ करके प्रशांत किशोर जी को सदन में भेजने का काम करेंगे। चलिए, तो ये बांकीपुर के लोग थे जिन लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया। बता दें कि RJD से रेखा गुप्ता ने अपना इसमें इस रण में कूदी है और जन स्वराज से स्वयं प्रशांत किशोर इस रण में है। तो वहीं बीजेपी का जो कैंडिडेट है, पहले अभिषेक बंटी थे, उन्होंने नामांकन के बाद अपना जो है फिर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया पारिवारिक कारणों की वजह से। फिर उसके बाद बीजेपी ने नीरज सिन्हा पर अपना भरोसा जताया है, जो कि एक आम कार्यकर्ता है। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।